सेटलमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका सेटलमेंट में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और क्या सावधानी बरतनी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है लोन से रिलेटेड जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी। बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता है, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक की, एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे दिलवाने का। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपका जो आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता से रहने के, जीने के, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी उसमें से समाप्त नहीं हो जाता। अब बहुत से आदमियों के पास ऑफर आते हैं सेटलमेंट कर लो, उनके पास पैसे ही नहीं है। अरे सेटलमेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा लोन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है हमारे देश में कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको फोर्सफुली आपसे सेटलमेंट कर सके या करवा सके। सेटलमेंट करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आपसी सहमति से, आपको एग्री है, आपकी इच्छा है, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, इससे पीछा छुटवाना चाहते हैं, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, अरे पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट कहां से होगी भाई। एक आपको मैं 2 मिनट की कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, वो नंगड़ हो रहा था, सड़क पे जा रहा था, 8-10 लोन थे, पैसे थे नहीं। आगे एक बाबा जी थे, वो बैठे थे, वो पतरा देखा थे, हाथ देखे करते। उसने अपना हाथ दिखा दिया, कहने लगे बाबा जी भाई राहु केतु चढ़ रहा है तेरे ऊपर। तो उसने कहा बाबा जी क्या करना पड़ेगा, इनको उतारना पड़ेगा, तो उपाय करना पड़ेगा। उन्हें फिर कर दो भाई। कहने लगा दक्षिणा देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, कितने, इनका 500 रुपए। कहने लगा बाबा जी 500 तो है नहीं। कहने लगा बाबा ने सोचा यार तड़की बुनी का टाइम है, चल कम ही ले लेता हूं, चल 100 रुपए दे दे। कहने लगा जी 100 रुपए भी नहीं है। नुगा यार चल 50 रुपए दे दे। नुगा 50 रुपए भी नहीं है। बाबा ने कहा जा भाई, राहु केतु ग्रह तो तेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह है शनि। अगर शनि भी तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा घंटा नहीं उखाड़ सकता। जाके मस्त मजा ले, तेरे को नहीं इलाज की भी जरूरत है, ना ये ग्रह उतारने की जरूरत है, ना उपाय करने की जरूरत है। तो भाई अगर पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो अपने मुंह से कभी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। गूंगी का गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि क्या मैं सेटलमेंट की ऑफर दे सकता हूं? दे सकते हो। सबसे पहले तो जब तक आपकी 3 लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो जाती, आपका सेटलमेंट हो ही नहीं सकता कानूनी रूप से। क्योंकि जब तक 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी, एनपीए नहीं होएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाएगा। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। क्रेडिट कार्ड भी आपका अनसिक्योर लोन है, जो आम आदमी उसको लोन समझता ही नहीं।
वो आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, उसमें भी सेटलमेंट ही होती है। अपने मुंह से कभी ना बोले। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर लोक अदालत के नोटिस आएगा, उससे पहले मैं ही लोक अदालत में चला जाऊं, सेटलमेंट के लिए ऑफर कर दूं, जा सकता हूं, जा सकते हो। लेकिन हमारा सजेशन ये है, हमारा सुझाव ये है कि आप खुद से ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो बैंक को पता लग जाएगा कि आदमी डर रहा है और इसके पास पैसा है, वो मैक्सिमम पैसा आपकी जेब से निकालने की कोशिश करेगा। आप खुद से ऑफर करोगे, सेटलमेंट तो हो जाएगी 3 महीने के बाद, लेकिन डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई कह रहा है तो उसको आप बोलो कि भाई साहब अपना ही 100 करोड़ रुपए का लोन लेके 25 करोड़ रुपए देके अपना ही सेटलमेंट करवा लो, मेरा क्यों करवा रहे हो। वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गश्ता लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, बैंक एनबीएफसी कंपनी, बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास, कितने अमाउंट के लिए केस कर सकती है। अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए देने रह गए तो भी केस कर सकती है, 50 लाख के लिए भी, 5 करोड़ रुपए के लिए भी। लेकिन क्या केस कर सकती है अनसिक्योर लोन में? चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का, बस। अब सवाल यह है, जब 5,000 रुपए के लिए भी कर सकते हैं, बहुत से आदमियों के लिए 2-4 लाख रुपए के लिए भी क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको ये पता है अगर एक बार कोर्ट में चले गए और आपने अपनी बेल करवा ली, जमानत करवा ली, क्योंकि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस जो है बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की, 5 मिनट की भी सजा नहीं होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के साथ एडवोकेट एसोसिएट है। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, एडवोकेट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें बेल होनी है। अगर आपने अपनी बेल करवा ली तो नेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगे, तब तक इनकी कांची बार अलगी है, रिवारी जालेगी। क्योंकि इनको पता है एक बार अगर कोर्ट में चला गया मामला, फिर ये आदमी डरेगा नहीं, इसको घर बैठे बैठे ऑफिस दफ्तर कारखाने में डरा दो। एक बार अगर ये किसी वकील साहब से मिल लिया तो इसको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे। क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया, आप कोई चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता, ना कोई आपके पास फोन कर सकता है लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। इसीलिए ये सेटलमेंट करते हैं, वही लगी फटने खैरात लगी बटने। सेटलमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना लंबा खींचोगे, जितने लंबे टाइम तक आप ईएमआई नहीं दोगे, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे दुनिया के किसी कोने में कोई खैरात नहीं बांटता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 4 स्टेट में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं एनसीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गश्ता लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।